नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता। सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु साकमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। सर्वे सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मपति शरणायं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्या धम्म को वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और कार्यक्रम में उपस्थित हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में ढेर सारा उपदेश दिया है, बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए वो उपदेशों को उनके महापरिनिर्वाण बाद उनके 500 सक्षम अरहत भिक्षु लोगों ने संगायना करके धम्म और विनय के रूप में संरचन किया। वही धम्म और विनय सम्राट अशोक के समय में आते आते तीसरा बौद्ध संगायना में अरहत भिक्षु मोग्गलीपुत्त थेरो के सभापतित्व में त्रिपिटक के रूप में संरचन किया गया। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तथागत बुद्ध के जीवन काल में जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा बुद्धवाणी त्रिपिटक में संग्रहित है। 84,000 धम्मस्कंद त्रिपिटक में संरक्षण है। यही त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत जो 5 ग्रंथ है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, उसमें से एक ग्रंथ है मध्यम निकाय ग्रंथ। तो मध्यम निकाय के एक सूत्र आता है चूलकम्म विभंग सूत्र, जिस सूत्र में
तथागत बुद्ध ने कर्म से संबंधित जो उपदेश दिया वो उपदेश को संग्रहित किया है। तो आज जो कर्म सिद्धांत ये प्रवचन का शुरुआत यहीं से करता हूं। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास सुबह मानवक करके एक उपासक आता है और तथागत बुद्ध से प्रश्न करता है, वो भगवान, इस दुनिया में इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं है? इंसान है, अगर सारे इंसान ही है तो एक समान होना चाहिए, जबकि एक समान नहीं होता। इसका कारण क्या है? देखा जाए तो यहाँ इंसान होके भी कोई अल्पायु है, जल्दी मर जाता है, कोई दीर्घायु है, लंबी समय तक जीता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई अल्प रोगी है, रोगी नहीं है, और कोई बहुरोगी है, इतना बीमार, इतना रोग, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक बड़े बड़े रोग लेके जीते हैं। इंसान होके ऐसा क्यों? कोई दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, अच्छा दिखता है, और कोई है कि दिखने में बहुत ही घिनौना। इंसान होके ऐसा क्यों? एक समान क्यों नहीं है? कोई इस दुनिया में अल्पभोगी है, दरिद्र है, गरीब है, और कोई देखे तो इतना महाभोगी, इतना धनवान, इतना पैसे वाल। इंसान होके ये भिन्नता, ये फर्क क्यों? कोई है नीच कुलीन, जन्म होते ही गटर में फेंका जाता है, जन्म होते ही यहाँ वहाँ फेंका जाता है, इतने कष्टकारी जीवन। और कोई उच्च कुलीन के जन्म होते इतना भोग विलास, सुख सुविधा, हजारों लोगों का सलामी मिलता है। इंसान होके ऐसा फर्क क्यों? और शुभ मानव पूछता है भगवान बुद्ध से कि इस दुनिया में कोई निर्बुद्धि है, मूर्ख है, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं समझता, और कोई है कि बुद्धिवान, खूब समझता है, खूब विद्वान है। तो इंसान होके ऐसा भिन्नता क्यों? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका। ये जितना भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसका मूल कारण कर्म है। कर्म दायादा, जो भी कर्म करके आया है उसका अंशयार वही है, उसको भुगतने वाले वही है। कर्म योनि, कर्म बंधु, कर्म पति शरणा, ये कर्म की वजह से ही जन्म होता है। कोई अच्छे में, कोई बुरे में, कोई अच्छा होके, कोई बुरा होके, कोई गरीब होके, कभी कोई धनी होके, इसका कारण भी कर्म ही है। कर्म बंधु, ये जो हम अपना करके बोलते हैं ना, ये अपना, बुद्ध कहते हैं कर्म बंधु, कर्म ही अपना बंधु है। अपना कर्म अच्छा रहा तो हर कोई अपना है, अगर कर्म अच्छा नहीं रहा तो एक ही पेट से निकला हुआ भाई बहन भी दुश्मन की तरह, अपना नहीं है। कर्म पति शरणा, हमें शरण भी कर्म का ही लेना चाहिए। अगर हम बुद्ध का शरण, धम्म का शरण, संघ का शरण हो गया जीवन करके बैठा रहा तो हम निर्वाण पहुंचने वाला नहीं है। अगर हम करेंगे नहीं, अगर हम पालन करेंगे नहीं, तो कभी हम निर्वाण भी नहीं पहुंच सकता। तो कर्म, काम, ये शरण हमारा कर्म ही होना चाहिए।
यं कर्मं करिष्यन्ति, जैसा कर्म हम करते हैं, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही भुगतेगा। जो अच्छा करता है अच्छा परिणाम आएगा, जो बुरा करता है बुरा ही परिणाम आएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, चाहे अल्पायु हो, दीर्घायु हो, कोई रोगी हो, निरोगी हो, कोई कमजोर हो, बलवान हो, कोई मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, ये जितना भी इंसान हो के जो भिन्नता दिखाई देता है, इसका मूल कारण कर्म ही है। तो तथागत बुद्ध कर्म के विषय में शुभ मानवक को समझाते हैं। उस समय शुभ मानवक फिर प्रार्थना करते हैं, वो भगवान आपने बहुत ही संक्षिप्त में उपदेश दिए, मुझे और जानना है, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। तो इसके विषय में विस्तृत रूप से वर्णन ये चूल कम्म विभंग सुत्ता मध्यम निकाय में मिलता है। अब यहाँ इसका एकदम सारांश में ये क्या कर्म करने से कैसा कर्म फल आता है, इसके विषय में यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ इंसान होके कोई अल्पायु होता है, कोई दीर्घायु होता है, कोई माँ के पेट में ही मरता है, कोई जन्म होते ही मरता है, कोई बालक काल में मरता है, अल्पायु होता है, और कोई कितने साल तक जीते हैं, या बुढ़ापे तक जीते हैं, पूरा जीवन जीते हैं, दीर्घायु होता है। इसका कारण क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो अल्पायु दीर्घायु होता है, इसका भी कारण है, इसका भी कर्म है। ये कर्म है तो कर्म फल है, कारण है तो कार्य भी है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जो इंसान दूसरों को हिंसा करते हैं, प्राणियों को हिंसा करते हैं, दुख तकलीफ देते हैं, मारते हैं, तो ऐसे लोग अल्पायु होता है। और जो दूसरों को हिंसा नहीं करते, नहीं मारते, मैत्री करुणा रखते हैं, ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं। अभी देखो ना, इस दुनिया में हम किसी को पीटेंगे तो हमें पीटने वाला भी कोई मिलेगा। अगर हम किसी को जान से मारेंगे तो हमें भी जान से मारने वाला और दूसरा कोई आएगा। हम दूसरों को दुख तकलीफ देंगे तो दुख तकलीफ देने वाला आएगा ही। हम मारेंगे तो हमें भी मारने वाले आएंगे ही। इसलिए जो दूसरों को हिंसा करता है, मारता है, ऐसे लोग अल्पायु होता है, और जो हिंसा से अलग रहता है वो लोग दीर्घायु होता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में कोई अल्प रोगी रहता है, निरोगी रहता है, बीमार है ही नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत छोड़ के इतना बीमारी नहीं। और कोई इतना बहुरोगी होता है, इतना बीमार, हर समय ये बीमार वो बीमार, किसी को तो बड़े बड़े बीमार। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जो इंसान दूसरों को मैं दुख दूंगा ही, मैं तकलीफ दूंगा ही करके जो चेतना से, जो मनसाय से दुख तकलीफ देते हैं, या दुख तकलीफ देने का जो प्रवृत्ति रहता है, ऐसे लोग ज्यादा बीमार रहता है। और जो चेतना से दूसरों को दुख तकलीफ नहीं देते या दुख तकलीफ देने के प्रवृत्ति नहीं रहते, ऐसे लोग ज्यादा रोग नहीं रहता, निरोग रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, दूसरों को दुख तकलीफ नहीं देना चाहिए। दुख तकलीफ देंगे तो हम
ज़्यादा बीमार रहेंगे और दुख तकलीफ नहीं देंगे, अच्छा करेंगे, तो हम मन से शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा और निरोगी होके जी पाएंगे। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कोई कोई दिखने में बहुत ही घिनौना दुर्वर्ण और कोई कोई दिखने में बहुत ही वर्णवान सुंदर दिखते हैं। इसका कारण क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं जो इंसान ज्यादा क्रोधी होता है, छोटे छोटे चीजों में भी ज्यादा गुस्सा करके बैठता है, गुस्सा करना, क्रोधित होना, एकदम चिड़चिड़ स्वभाव होना, तो जिसका प्रवृत्ति या स्वभाव ऐसा रहता है, ऐसे लोग दिखने में घिनौना दिखता है, दुर्वर्ण होता है। और जो ये क्रोधी नहीं होता, चिड़चिड़ा नहीं होता, मैत्री पूर्ण व्यवहार करता है, वो लोग वर्णवान या सुंदर दिखते हैं सारांश में। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जो एकदम कोई कोई एकदम कमजोर रहता है, इसका कारण क्या है? जो हमेशा मन में डाहा ईर्ष्या करके बैठता है, ऐसे लोग कमजोर होता है। और जो डाहा ईर्ष्या नहीं करते, दूसरों के कल्याण में भी, दूसरों के अच्छाई में भी खुश होता है, ऐसे लोग बलवान होता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कोई कोई ज्यादा ही अल्पभोगी, दरिद्र, गरीब क्यों होता है? जो इंसान श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देना नहीं जानते, ऐसे लोग ये अल्पभोगी या दरिद्र या गरीब होता है। और जो दान देना जानते हैं, लोभ को हटाना जानते हैं, श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दूसरों की भलाई के लिए दान देते हैं, ऐसे लोग महाभोगी होता है, धनवान होता है। फिर वैसे ही इस दुनिया में नीच कुलीन क्यों होता है? जो अहंकार करता है, दूसरों का अपमान करके बैठता है, ऐसे लोग नीच कुलीन होता है। और जो अहंकार नहीं करता, दूसरों को भी अच्छा व्यवहार करता है, ऐसे लोग उच्च कुलीन होता है। और फिर इस दुनिया में कोई कोई मूर्ख, निर्बुद्धि क्यों होता है? जो अच्छे चीज सीखने के लिए प्रयास नहीं करते, जो श्रमण संत लोगों के साथ प्रश्न पूछना या उन लोगों का धम्मदेशना सुनना या अच्छे अच्छे ज्ञान जो सीखने की प्रयास नहीं करते, वो लोग मूर्ख होते हैं। और जो सीखते हैं, जो समझते हैं, वो लोग बुद्धिमान होते हैं। तो इस तरह तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में इंसान इंसान होके भी ये जो अलग अलग दिखता है या अलग अलग होता है, इसका कारण सब्बे सत्ता कम्मसका कर्म ही है। कर्म की वजह से ही ये सारा चीज हो रहा है। ये तथागत बुद्ध का उपदेश। तो कर्म क्या है? कर्म का सामान्य अर्थ ही काम है। जो हम काम करते हैं उसे कर्म कहते हैं। अभी काम बोले तो हम शरीर से काम करते हैं, ये वाणी से कुछ बोलते हैं या मन से जो सोचते हैं, ये जितना भी हो रहा है इसे कर्म कहते हैं। ये जो काम है इसी को कर्म कहते हैं। सुत्त पिटक के अनुसार जो काम जो शरीर वाणी मन से करते हैं वो सारा काम कर्म है। मगर अभिधम्म विशेष प्रकार के जो धम्म है, जो चित्त चैतसिक रूप निर्वाण के विषय में व्याख्या करता है, ऐसे अभिधम्म पिटक के अनुसार चेतना युक्त काम को ही कर्म कहते हैं। मतलब जहां मनसाय होता है, जहां चेतना होता है, जहां मैं करूंगा, बोलूंगा, सोचूंगा करके चेतना से, इच्छा से जो करते हैं वही काम कर्म है। तो ये अभिधम्म के अनुसार एक काम हो गया। अभी जितने भी ये कर्म है, काम है, ये सिर्फ दो ही है। अच्छा काम किया तो कुशल कर्म, बुरा काम किया तो अकुशल कर्म। ये अच्छा और बुरा कर्म।
अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम आएगा। और ये जो कर्म है, चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे कुशल हो या अकुशल, ये जो कुशल अकुशल कर्म, अच्छा बुरा जो कर्म है, ये कर्म करने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ तीन ही है: शरीर, वाणी, मन। हम शरीर से बोलते, शरीर से काम करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं। ये तीन माध्यम से ही हम कर्म करते हैं, जो अच्छा भी है बुरा भी है, कुशल भी हो सकता है अकुशल भी हो सकता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करते समय 4 आर्य सत्य का भी बोध किया था। इस दुनिया में दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, अगर दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, निर्वाण भी है, और निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है। जितने भी दुख है वो दुख मुक्त होने का मार्ग भी है। जो दुख का मूल कारण तृष्णा है, वो तृष्णा को खत्म करने का राह भी है, और वो मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि करके ये 8 मार्ग आता है, जिसे शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में भी विभाजन किया है। तो इसमें ये 8 मार्ग में एक सम्यक कर्मांत करके एक मार्ग है, जो कर्म अच्छा करना चाहिए, सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए करके सम्यक कर्मांत के विषय में उपदेश आए हैं। तो सम्यक कर्मांत में विशेषतः तथागत बुद्ध ने 3 काम नहीं करना ये उपदेश दिया है। 3 काम बोले तो पानातिपाता विरति, जो हम प्राणी हिंसा करते हैं, दूसरों को मारते हैं, ऐसे काम से अलग रहना है। अतिन्नादाना विरति, जो दूसरों का न दिया हुआ चीज उठाना या जो चोरी करना, ऐसे काम छोड़ना है। कामेषु मिथ्याचारा विरति, जो काम मिथ्याचार है, जो व्यभिचार है, जो पर स्त्री पर पुरुष गमन करना है, ऐसे दुराचार व्यभिचार से अलग होना है। ये सम्यक कर्मांत है। तो तथागत बुद्ध ने ये जो कर्म का विषय में उपदेश दिया है, सब्बे सत्ता कर्म सका, ये जहां इस दुनिया में जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे शरीर से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे मन से करो, जो भी जैसा भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म हमारा ही है, हम ही उसका भागीदार है। हम कर्म करेंगे, बुरा कर्म किया करके, अरे मैंने बुरा कर्म किया, अभी ये मैं अपनों को बांट देता हूँ, या अपने नीचे काम करने वाले को बांट देता हूँ, या दूसरों को पैसा देके बांट देता हूँ, ये संभव नहीं है। बुरा किया तो हमें ही भुगतना है, अच्छा किया तो कोई हमसे छीन के भी नहीं ले सकता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारा मालक नहीं है। कोई हमें जबरदस्ती बुरा भी नहीं करा सकता, कोई हमें जबरदस्ती अच्छा भी नहीं करा सकता। अच्छा करने वाला, बुरा करने वाला हम खुद ही है। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। अभी कर्म ये है, तो कर्म फल क्या है? जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम, उसका विपाक, उसका जो रिजल्ट है, उसी को कर्म फल कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, यानी करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो, कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं,
यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं। यानी करोति पुरुषो, इंसान जो करता है, जैसा करता है, तानी पश्यति आत्मनो, वो वैसा ही भुगतता है, वो वैसा ही देखता है। कल्याणकारी कल्याणं, अच्छा काम किया, कल्याणकारी काम किया तो उसको वैसा ही परिणाम आएगा। पापकारी च पापकं, अगर गलत काम करते हैं, अगर पाप काम करते हैं तो उसका परिणाम भी पाप युक्त ही आएगा, बुरा ही आएगा। यादिशं वपते बीजं, जैसा बीज हम खेतों में बोने को डालते हैं वैसा ही तादिशं हरते फलं, वहां वैसा ही अन्न फलेगा। धान बोएंगे तो धान, गेहूं बोएंगे तो गेहूं। अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो परिणाम बुरा आएगा। तथागत बुद्ध ने धम्म पद के पहला गाथा में भी बताया है, मनुपुबंगमा धम्मा मनुसेत्था मनोमया। ये जहां तहीं सबसे पहले मन पहुंचता है, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन ही प्रमुख है। उसके बाद मनसा चे पदुत्थेन, ये प्रदूषित मन से या गलत मन से भासति वा करोति वा, अगर हम बोलेंगे या करेंगे तो ततोनं दुःखमन्वेति, ऐसे लोगों को दुख आता है। और दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो वह तो पदं, जैसे बैलगाड़ा के पीछे पीछे बाहर जो चक्का या पहिया पीछे पीछे आते हैं, वैसे ही दुख पीछे पीछे आते हैं। मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, भासति वा करोति वा, अगर हम बोलेंगे, अगर हम करेंगे तो ततोनं सुखमन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे सुख आते हैं। और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपाहिनी, जैसे हम प्रकाश में जाते हैं तो वहाँ हमारे पीछे पीछे परछाएं आते हैं, और वो परछाएं आया करके हमें कोई भी तकलीफ नहीं रहता, वैसे ही जीवन में सुख भी पीछे 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 आते हैं। इसलिए अच्छे मन से हमें बोलना है, करना है, या कुशल कर्म करना है। कुशल कर्म करेंगे तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा आएगा। हम किसी को बुरा भला कह रहे, हम एकदम गाली गलौज से बात कर रहे, और हम ये चाहेंगे कि सामने वाले मुझे बहुत नरमी से बात करे, प्रिय वचन बात करे, ऐसा तो संभव नहीं है। अगर हम अच्छे बोलेंगे तो सामने वाले भी अच्छे बोलेंगे, अगर हम गुस्सा करके गाली गलौज दे के बात करेंगे तो वो भी वैसा ही बात करेंगे। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें दिखने को मिलता है, वैसा ही भुगतने को मिलता है। ये कर्म और कर्म फल है। तथागत बुद्ध ने कर्म फल के आधार में ये कर्म 4 तरह का बताया है। कर्म फल के आधार में वो 4 तरह का कर्म क्या है? गरुक कर्म, आसन्न कर्म, आचिन्न कर्म, कटता कर्म। सबसे पहले गरुक कर्म। गरुक कर्म बोले तो एकदम भार युक्त कर्म, जो जीवन में बड़ा बड़ा काम करते हैं, उसे गरुक कर्म कहते हैं। अभी बड़ा बोले तो जो अच्छे में बोले तो बहुत बड़े बड़े ध्यान में पहुंचना, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान में पहुंचना, या दुख मुक्त मार्ग फल में पहुंचना, श्रोतापत्ति, सकिटागामी, अनागामी, अरहत फल में पहुंचना। और गलत में, अकुशल में जो 5 महापाप कहते हैं, ये गरुक कर्म है। जो दुनिया में लोग ये 5 कर्म करेंगे तो इससे कोई भी नहीं बच सकता, स्वयं तथागत बुद्ध भी नहीं बचा सकता। तो ये 5 महापाप, 5 महापाप, ये क्या है?
सबसे पहले तथागत बुद्ध के शरीर को चोट पहुंचाना। दूसरा, जो दुख मुक्त हो चुके हैं, अरहत हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति की हिंसा करना। तीसरा, जो संग है, संग भेद करना, अलग करना। चौथा, जो जन्मदाता माता की हत्या करना। और पांचवा, जन्मदाता पिता की हत्या करना। ये 5 बहुत बड़ा पाप है। अगर ये पाप किया तो दुर्गति पतन होने से कोई नहीं रोक सकता, दुख मुक्त संभव नहीं होता। इसलिए ये गरुक कर्म, ये अकुशल गरुक कर्म से दूर रहना चाहिए। अभी तथागत बुद्ध के समय में देखिए, देवदत्त भिक्षु सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के भाई जैसा है। बचपन से साथ में रहे, पले बड़े। और जब तथागत बुद्ध बनने के बाद ये देवदत्त भी 6 शाक्य कुमारों के साथ वो भी भिक्षु बन गए। अभी देवदत्त भिक्षु बनने के बाद, ध्यान करने के बाद लौकिक ध्यान प्राप्त हो गया, रिद्धि शक्ति प्राप्त हो गया, लोकोत्तर नहीं। हाँ, वो ज्ञान से अलग लौकिक जो चमत्कारिक शक्ति है वो प्राप्त हो गया। वो प्राप्त होने के बाद, अरे मैं भी तो बुद्ध ही बन गया ना, मैं भी बुद्ध से क्या कम, ऐसे अहंकार आ गया। फिर तथागत बुद्ध के सामने बोलते हैं कि आप वृद्ध हो गए, आप आराम कीजिए, मैं संघ को मैं चलाता हूँ, मैं अनुशासन करता हूँ। तथागत बुद्ध ने नहीं माने। उसके बाद तथागत बुद्ध ने नहीं मानने के बाद भिक्षु को अलग कर दिया, संघ भेद कर दिया। जो जो अपने पक्ष के सारे भिक्षु लेके अपना अलग एक संघ बना दिया। ऐसे संघ भेद का वो काम भी कर दिया। तथागत बुद्ध को मार के खुद बुद्ध बनने के लिए बार बार प्रयास किया। राजकुमार अजातशत्रु को हाथ में लेके अनेक बातें सुना के उसके पिता राजा बिंबिसार की हत्या करवाया। और उसको राजा बनने के बाद राजा अजातशत्रु के मदद से सेना भेज के तथागत बुद्ध को मारने की प्रयास किया। मगर वो सेना सारे बुद्ध का उपदेश सुन के बुद्ध के ही शिष्य बन के गए, वहाँ भी सफल नहीं हुआ। फिर नालागिरी हाथी को अनेक तरह से मदिरा सेवन करा के तथागत बुद्ध के सामने छोड़ दिया कि तथागत बुद्ध को ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह रौंद के मार देगा करके सामने छोड़ दिया। मगर तथागत बुद्ध के असीम मैत्री करुणा के बल से वो पागल समान नालागिरी हाथी भी पालतू जंतु की तरह सामने आराम से बैठ गया। वहां भी मारना सफल नहीं हुआ। फिर अभी मैं खुद ही मारूंगा करके जब तथागत बुद्ध गृद्धकूट पर्वत से ध्यान बैठ के वापस आ रहा था तो ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर बुद्ध के ऊपर फेंक दिया। मगर दूसरे पत्थर में लग के वो यहाँ वहाँ बिखेर गया। फिर भी छोटा सा टुकड़ा बुद्ध के पैरों में लग के बहुत कष्ट हो गया। तो ऐसे बार बार मारने की प्रयास किया, फिर भी सफल नहीं हुआ। फिर अंत में, जीवन के अंत में एकदम पश्चाताप करके बुद्ध के पास जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा करके आ रहा था। मगर बीच में ही धरती फट के वहीं से महाअविची नरक में पतन हो गया। ये देवदत्ता बुद्ध के साथ साथ पले बड़े, बुद्ध के शासन में भिक्षु बने, मगर अहंकार की वजह से इतना बड़ा अकुशल कर्म किया, इतना बड़ा पंच महापाप में बड़े बड़े पाप किया कि वो दुर्गति पतन हो गया, मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। ये देवदत्ता। फिर देवदत्त की बातें सुन के राजकुमार अजातशत्रु, जो बिंबिसार राजा के पुत्र, मगध के सम्राट राजा बिंबिसार के पुत्र राजा बिंबिसार, जो तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोता प्रतिफल में पहुंच चुके थे, जिन्होंने बुद्ध शासन में पहला विहार वेणुवन विहार दान दिया था,
वो राजा अजातशत्रु के पुत्र, अजातशत्रु, राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु देवदत्त की बातें सुन के, हाँ ये जिंदगी का क्या ठिकाना, अगर जल्दी मर गया तो राजा भी नहीं बन पाऊंगा, तो क्या करूं। फिर राजा बिंबिसार को बगावत करके उनको जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया। फिर जेल में भी कब तक डालेंगे, कभी भी जनता के सहयोग से कभी भी बाहर निकलेगा, फिर तुम्हें जेल में डालेगा, फिर राजा बिंबिसार राजा बनेगा। फिर उनके लिए अनेक कष्ट देके खाना देना बंद कर दिया और हवा खा के टहल के जिंदा रह रहा था। तो टहलना भी बंद करने के लिए नाई को भेज के ये जो पेड़ को चीर के वहां पे नमक डाल के बहुत बहुत कष्ट दे के मार दिया। राजा अजातशत्रु जब खुद के बच्चे पैदा हो गया तब जाके उसको महसूस हो गया अपने पिता, खुद पिता होने के बाद उनके पिता याद आ गया। मगर वहां पे दोनों दूत दो खबर लेके आ रहा था, एक पुत्र जन्म, दूसरा पिता की मृत्यु। पुत्र जन्म की बात सुन के इतना खुश हुआ और अपने पिता को याद करके जल्दी अपने पिता को जेल से मुक्त करो करके बोला, तो पिताजी तो गुजर चुके थे। और बाद में इतना पश्चाताप कर करके बुद्ध के शरण में भी गए, बुद्ध के अनुयायी भी बने, बुद्ध के धम्म में इतना बड़ा काम किया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद जब पहला बौद्ध संगायना किया, सारा खर्चा वही करके जो भी चाहिए सब काम किया, बुद्ध धम्म में बहुत बड़ा काम किया। मगर पंच महापाप में पहला जो पिता, जन्मदाता पिता की हत्या किया, इसलिए उसने ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। बुद्ध कहते हैं अगर अजातशत्रु देवदत्त को मिलने से पहले तथागत बुद्ध का दर्शन भी होता है, बुद्ध का उपदेश भी सुनता है, तो पहले ही उपदेश में श्रोता प्रतिफल पहुंचने का इतना पुण्य संस्कार है। पर देवदत्त की संगत से अपने पिता की हत्या किया, पंच महापाप में एक पाप किया तो महाअविंची नरक में पतन होना पड़ा, दुर्गति में पतन होना पड़ा, ये अजातशत्रु। तो इसलिए जिंदगी में ऐसा गरु कर्म जो अकुशल कर्म है, ये पंच महापाप जिंदगी में नहीं करना चाहिए। अगर ये पंच महापाप से अलग रहा तो बड़ा बड़ा पाप करने के बाद भी अगर उसने वो पाप छोड़ के अच्छे चीज में बहुत बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो दुख मुक्त भी हो सकता है। अभी सभी ने तो अंगुलीमाल का ये कहानी तो सुने ही है। अंगुलीमाल जो गुरु दक्षिणा देने के लिए 1000 लोगों की अंगूठी जमा करने के लिए हजारों लोगों को मारा। वो अंगूठी जमा करके पेड़ में लटकाते तो पंखियां खा जाता था, जमीन के नीचे डालते तो वो खराब हो जाता था। फिर वो अंगुलियों का माला लगा के घूमने लगा, अंगुलीमाल बन गया। पहले अहिंसक उसका नाम था, बाद में अंगुलीमाल बन गया। हजारों लोगों को मारा। बाद में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के बोध हो गया, वो सारा हिंसा छोड़ के आर्य बन गया, भिक्षु बन गया। और भिक्षु बनने के बाद दुर्गति की भय से वह जो पाप किया था, वो पाप के दुष्परिणाम की भय से इतना सजग सचेत होके धम्म में आगे बढ़ा कि वो सभी दुखों से मुक्त अरहत भी हो गया। अभी एक प्राणी हिंसा करने का दुष्परिणाम कितना कितना आता है, और प्राणियों में चेतनशील प्राणी इंसानों को मारने का पाप तो इतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है। और वो भी हजारों लोगों को मारने के बाद भी ये वर्तमान समय में ज्यादा मेहनत
ये कुशल में मेहनत किया, इसलिए अंगुलीमाल दुख मुक्त हो गया। हाँ, जो अकुशल कर्म किया था उसका परिणाम तो आ गया। दूसरे लोगों ने, इसने मेरे पिताजी को मारा, इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरे चाचा को मारा, इसने मेरे इसको मारा, उसको मारा कर करके सबने पत्थर मार मार के अंगुलीमाल की जान लिया था, मगर दुर्गति पतन नहीं होना पड़ा, सभी दुखों से मुक्त हो सका ये अंगुलीमाल, क्योंकि उन्होंने अपने माँ की हत्या नहीं किया था, उन्होंने पंच महापाप नहीं किया था। इसलिए एक जो कील है ना, पानी में रखेंगे तो वो निश्चित रूप से डूब जाता है, मगर ऐसा भी वातावरण बना सकते हैं कि हजारों कील पानी में डाले तो भी ना डूबे। उसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा नाव बना दो, वो नाव में एक नहीं 1000 कील डालो तो भी डूबेगा नहीं। तो वैसे ही अगर ये वर्तमान समय में हमने ज्यादा से ज्यादा पुण्य किया, धर्म किया, या दुख मुक्ति राह में निरंतर आगे बढ़ा, तो कितने भी पहले का अकुशल कर्म हो या पाप हो वो भी हमें प्रभाव नहीं कर सकता। इसलिए यह वर्तमान समय बहुत जरूरी है। तो ये है पहला कर्म, गरु कर्म। अभी दूसरा कर्म है आसन्न कर्म। आसन्न कर्म बोले तो जीवन के अंतिम समय में करने वाला पुण्य, मतलब वो निरंतर वो कर्म नहीं कर रहे, मगर कभी कभी अचानक से जीवन के अंतिम समय में हो जाता है, तो ऐसे कर्म को आसन्न कर्म कहते हैं। और ये अंतिम समय में जो कर्म होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। ये श्रावस्ती के मत्त कुंडली, ये मत्त कुंडली बहुत पैसे वाले धनाढ्य उनके एकमात्र पुत्र, मगर उनके पिताजी के कंजूसीपना की वजह से वो ये मत्त कुंडली थोड़ा बड़ा हो रहा था, जवान हो रहा था, ऐसे समय में ये जंडिस हो गया या बीमार पड़ गया। अभी बीमारी को वैद्य के पास लेके जाएंगे, दवा करेंगे तो पैसा जाएगा करके लेके ही नहीं गया। गर्म पानी पिलाओ कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे करके रखा। ज़्यादा बढ़ गया तो वैद्य के पास लेके नहीं गया, सिर्फ वैद्य के पास जाके पूछा कि ऐसे ऐसे बीमार हो गया तो क्या दवा करना चाहिए, क्योंकि पूछने को पैसा नहीं लगता। और वो वैद्य ने भी कंजूस से जो मुंह में आया वही बोल दिया कि वो एक पेड़ का ऐसा पत्ता उबाल के पिलाओ, पर ठीक कहाँ होगा। तो अंतिम समय आ गया, बीमारी से मरने की नौबत आ गया। तो ऐसे समय में भी अगर घर में ही रखा तो सारी दुनिया ये पुत्र को देखने के लिए आएगा, मेरा संपत्ति सारा देखेगा, इससे अच्छा ये बच्चे को सबसे नीचे जगह पे डाल देता हूँ। इतने पैसे इतने बड़े बाप के इकलौता वो संतान मत्त कुंडली, और पिताजी की कंजूसीपना से उसका जान जा रहा था। उसको इतना मतलब द्वेष उत्पन्न हो रहा था, अपने पिताजी के ऊपर इतना नकारात्मक सोच आ रहा था, वही सोच सोच के बैठ रहा था। इधर तथागत बुद्ध हर सुबह शाम करुणा समापति ध्यान से लोग को देखते हैं कि आज मैं किसके पास जाऊंगा तो उसको भला होगा, या उसका पुण्य संस्कार है तो वो मार्ग फल में प्राप्त हो जाएगा, किसके पास जाने से अच्छा होगा। ऐसे सुबह शाम हमेशा देखते हैं। सुबह के समय में दूर दूर से नजदीक नजदीक, और शाम के समय में नजदीक से दूर दूर देखते थे। उस समय ये मरते
या मत्त कुंडली को देखा। और तथागत बुद्ध ने देखा अगर मैं वहां जाऊंगा तो मत्त कुंडली का कल्याण होगा। तो तथागत बुद्ध सुबह सुबह चेवर पहन के पात्र लेके श्रावस्ती में भिक्षाटन गए और मत्त कुंडली के घर के तरफ भी गए। और मत्त कुंडली के घर की तरफ जाते समय तथागत बुद्ध के रश्मि की वजह से मत्त कुंडली ने देखा, अरे कौन है? ओ बुद्ध। बुद्ध को देख के इतना मन प्रसन्न हुआ, इतना मन प्रसन्न हुआ, केवल बुद्ध याद किया, बुद्ध याद किया कि जो पिताजी के ऊपर जो गुस्सा था, द्वेष था, वो सारा भूल गया। और बुद्ध को याद करते 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 प्रसन्न होते 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 प्राण छोड़ दिया, मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के बाद अंतिम समय में तथागत बुद्ध को दर्शन करने से जो प्रसन्न हुआ था, जो बुद्ध याद करते करते मृत्यु हुआ था, वो पुण्य के अनुभव से जीवन में कोई भी पुण्य या कुशल कर्म नहीं किया था, मगर वो पुण्य के अनुभव से प्रभावशाली सुगति में उनका उत्पन्न हो गया। सुगति में उत्पन्न हो गया मतलब जीवन के अंतिम समय में भी जो पुण्य किया वो पुण्य के अनुभव से सुगति में उत्पन्न हो गया। अब इसके विषय में लंबा कहानी है। ये धम्मपद अर्थ कथा में ये कहानी आता है कि उनके बाद भी अपने पिताजी को सही रास्ते में लाने के लिए अनेक वहाँ उपाय कौशल करते हैं। मगर हमें मेन क्या है, जीवन के अंतिम समय में मत्त कुंडली ने जो बुद्ध को देख के प्रसन्न हुआ, उसकी वजह से सुगति प्राप्त हो गया। ऐसा ही एक दूसरा भी है छत्त मानवक करके। वो छत्त मानवक भी जीवन में कोई पुण्य नहीं किया था, बस बचपन से लेके गुरुकुल में बैठ के खूब पढ़ाई किया, शिक्षा दीक्षा लिया और शिक्षा दीक्षा खत्म होने के बाद गुरु से प्रार्थना किया, भो गुरु जी अभी शिक्षा दीक्षा खत्म हो गया तो गुरु दक्षिणा मैं क्या दूं? तो गुरु कहते हैं गुरु दक्षिणा उनकी हैसियत देख के लेना चाहिए। अभी तुम बहुत बड़े तनाते परिवार के हो तो मुझे 1000 स्वर्ण और सर्पी ला के दो। तो छत्त मानवक ने बोला हाँ ठीक है, उतना देने के लिए उसको तकलीफ नहीं है। तो वो घर में आते हैं और घर के सारे लोग उनको देख के बहुत खुश भी होता है। फिर छत्त मानवक बोलते हैं मुझे गुरु दक्षिणा देने के लिए जाना है, मुझे 1000 स्वर्ण और सर्पी दो। हाँ ठीक है लेके जाओ। वो 1000 स्वर्ण और सर्पी दिया और वो गुरुकुल के लिए निकल पड़ा। अभी 1000 स्वर्ण और सर्पी बोले तो बहुत बड़ा रकम। तो छत्त मानवक 1000 स्वर्ण अवसर पे लेके जा रहे तो लोगों को पता चला, उनमें से कुछ लुटेरों को भी पता चला और उन लोगों ने योजना बना के रखा कि जंगल के पास में बैठे रहेंगे, जैसे ही छत्त मानवक आएगा उसको पकड़ेंगे, हत्या करेंगे, सारा पैसा लेके हम बांट के लेंगे। सब वहां जमा होके बैठा। वहां भी तथागत बुद्ध के महाकरुणा ध्यान में वो छत्त मानवक आया और छत्त मानवक के पास जाएंगे तो उसका कल्याण भी होगा, ये भी सोचा। और उसका मृत्यु अटल है ये भी देखा। तो तथागत बुद्ध सुबह सुबह ही वो छत्त मानवक जो गुरुकुल के लिए निकलते हैं, जंगल पहुंचने से पहले ही एक पेड़ के नीचे तथागत बुद्ध ध्यान करके बैठे। अभी तथागत बुद्ध बोले तो 32 महापुरुष लक्षण से युक्त, बहुत ही प्रभावशाली, दिखने में भी एकदम देवता जैसा, बहुत अच्छे। तो ऐसे श्रमण को देख के छत्त मानवक भी देखते ही रह गए, अरे ऐसा श्रमण तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, चलो जाके नमस्कार करता हूँ। गए, नमस्कार किया और बुद्ध के विषय में पूछे तो तथागत बुद्ध ने उनको
सारांश में बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण के विषय में बताते हैं। यो वदतं पवरो मनुजेषु शक्य मुनि भगवा कथकिच्चो। ये तथागत बुद्ध के विषय में, धम्म के विषय में, संघ के विषय में गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। और वो उपदेश याद करके छत्त मानव इतना प्रसन्न, मतलब एकदम प्रसन्न होता है और तथागत बुद्ध को प्रणाम करके, भो भगवान मैं भी आपके शरण में आए उपासक के रूप में ग्रहण कीजिए करके बुद्ध को नमस्कार करके, अभी उनको तो जाना है वो 1000 असर्पी गुरु दक्षिणा देने के लिए, फिर वो लेके यो वदतं पवरो मनुजेषु शक्य मुनि भगवा कथकिच्चो। ये तथागत बुद्ध के गुण धम्म, धम्म के गुण धम्म, संघ के गुण धम्म याद करते करते वहाँ से चले गए। जैसे जंगल आ गया, वहाँ लुटेरे लोग बैठे थे, लुटेरे लोगों ने उनको पकड़ा, वहीं अंदर लेके गया, मारा और सारा धन लेके चले गए। अभी ये छत मानवक ने भी जिंदगी में पुण्य नहीं किया था, मगर अंतिम समय में तथागत बुद्ध के दर्शन करके, तथागत बुद्ध के प्रति प्रसन्न होके, श्रद्धा उत्पन्न करके वही बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण याद करते करते चल रहे थे। तो वैसे मारा भी गया, मृत्यु भी हो गया, तो वो सुगति को प्राप्त हो गया, अच्छे परिणाम हो गया। तो ये जो अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में जो पुण्य करते हैं या अकुशल पाप करते हैं, वो कर्म को बोलते हैं आसन्न कर्म। तीसरा कर्म है आचिन्न कर्म। आचिन्न कर्म बोले तो जो हम निरंतर अभ्यास करते हैं या निरंतर जो करते रहते हैं, ऐसे काम को आचिन्न कर्म कहते हैं। जैसे कोई मारने वाला हो तो वो निरंतर मारते हैं, मारने के लिए सोचते रहते हैं। चोरी करने वाला हो तो वो चोरी करने के लिए निरंतर सोचते रहते हैं, योजना बनाते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। व्यभिचार करने वाला निरंतर करते हैं, झूठ बोलने वाला निरंतर झूठ बोलते हैं, अमल नशा पता सेवन करने वाला निरंतर अमल नशा पता सेवन करते हैं। ये आचिन्न कर्म में अकुशल कर्म हो गया। और जो निरंतर दान देते हैं, निरंतर शील पालन करते हैं, निरंतर ध्यान भावना करते हैं, ये कुशल हो गया। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे कर्म कभी कभी करना ये अच्छा नहीं है, निरंतर करना चाहिए। जो हम दान देते हैं, कभी कभी मौका मिला तो करेंगे ऐसा नहीं, दान निरंतर देना चाहिए। शील भी कभी कभी ऐसा कार्यक्रम हुआ तो हम पालन करेंगे ऐसा नहीं, निरंतर पालन करना चाहिए। ध्यान भावना भी कभी 10 दिन के लिए शिविर में गया तो पालन करेंगे, या कभी बिहार में गया तो बैठेंगे ऐसा नहीं, निरंतर ध्यान भावना करना चाहिए। ये निरंतर अभ्यास करना चाहिए अच्छे कर्म का। ये तथागत बुद्ध ऐसे ही बुद्ध नहीं बने, ऐसे ही सम्यक संबुद्ध नहीं बने। दीपंकर तथागत बुद्ध के समय में जब वो सुमेध ऋषि के रूप में थे, तभी अपने जान प्राण अर्पण करके तथागत बुद्ध के सामने जो कीचड़ में लेट के, आप कीचड़ में अपना पैर मत डालिए, मेरे शरीर से होके जाइए करके सामने लेता। बुद्ध उनके शरीर से गए और तभी प्रार्थना किया कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया मैं भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकूं, मैं भी बुद्ध बन सकूं। अभी बुद्ध तो कोई वरदान देने वाला है नहीं, ऐसे ही तथास्तु करके वरदान तो देता नहीं। तो दीपंकर तथागत ने देखा कि ये बुद्ध बन सकता है कि नहीं, वो बुद्ध बनने की क्षमता इनमें है कि नहीं, वो बुद्ध बनने के लिए ये परिश्रम मेहनत कर सकता है कि नहीं। वो सारा देखने के बाद हाँ ये बुद्ध बन सकता है, ये बुद्ध बनने वाले हैं, वो सारा देखने के बाद ही उन्होंने ये भविष्य में जाके सिद्धार्थ गौतम के रूप में बुद्ध बनेगा करके उन्होंने घोषणा किया। अभी वहां से अभी मैं बुद्ध बनेंगे करके आराम से नहीं बैठे,
वहाँ से लेके उन्होंने 10 पारमिता पूर्ण किया। दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ये 10 पारमिता 4 लाख असंख्य कल्प तक उन्होंने ये पारमिताएं पूर्ण किया। और सिर्फ 10 पारमिता नहीं, वो 10 पारमिता को भी 10 उपपारमिता और 10 उपपारमिता पूर्ण किया। और उसमें भी 10 परमत्थ पारमिता करके और 10 परमत्थ पारमिता, ऐसा 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता करके 30 पारमिता पूर्ण किया। अब ये उपपारमिता परमत्थ पारमिता क्या है? जैसे दान देना, ये दान पारमिता। जिस तरह जल से भरा हुआ कलश को उल्टी करेंगे तो वहां पे जितना जल है, पानी है, सब नीचे आएगा, एक बूंद भी वो कलश में नहीं रहेगा। वैसा ही अपने पास जो भी है दूसरों के हित उपकार के लिए हाथ खोल के श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना, ये दान पारमिता। और दान उपपारमिता बोले तो अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी दूसरों के हित उपकार के लिए दान देना। जैसे हम खून दान देते हैं, ब्लड डोनेशन देते हैं, या आंखें दान देते हैं, शरीर का जो किडनी, हर अंग प्रत्यंग दान देते हैं, ये दान उपपारमिता। अभी तो हम आराम से ऑपरेशन करके दान दे सकते हैं, पहले आंखें दान देना बोले तो आंखें निकाल के देना, जो भी है ऐसे निकाल के दान देना बहुत बड़ा हो गया। और दान परमथ पारमिता बोले तो ये अपना जान प्राण त्याग के या खुद मर के भी दूसरों को दान देना, ये परमथ पारमिता। वैसे ही शील में, निष्क्रम में, प्रज्ञा, वीर्य, हर तरह 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमथ पारमिता, ये सारा पारमिता पूर्ण करने के बाद ही वो बुद्ध बने। तो ये सारा जितना भी कर्म किया है, निरंतर उन्होंने ये पारमिता का कर्म किया और उसके कर्म फल के अनुभव से वो भी तथागत बुद्ध बने। तो बुद्ध बनने के लिए भी निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। तो हमें भी जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ऐसा दुख, पीर, चिंता कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें भी निरंतर अच्छे पुण्य कर्म करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, दान देने में हो, शील पालन करने में हो, ध्यान भावना देने में हो। तो ऐसे ही चौथा अंतिम कर्म है कतता कर्म। कतता कर्म बोले तो जीवन में कभी कभी होने वाले पुण्य, कभी कभी, ये निरंतर भी नहीं, जीवन के अंत में भी नहीं, कभी कभी होने वाले पुण्य को कतता कर्म कहते हैं। तथागत बुद्ध के समय में एक पुटिगत तिस्स करके एक भिक्षु था। वो भिक्षु बन के कुछ समय के बाद ही वो बीमार पड़ गया, शरीर में फोड़े फोड़े निकला, इतना मतलब वो फोड़े भी फूट के अंदर से हड्डी तक टुकड़े टुकड़े होके इतना कष्टकारी हो गया। और वो फोड़े ये वो से इतना दुर्गंधित हो गया, तो उसके नज़दीक भी कोई भिक्षु नहीं आया। तो वो वहीं खाते थे, वहीं मल मूत्र त्याग करते थे, नरक जैसा जीवन जी रहा था, इतना दुख भुगतना पड़ा। तथागत बुद्ध के महाकरुणा ध्यान में वो तिस्स भिक्षु दिखाई दिया। बुद्ध स्वयं वहां आके रोगी, वो बीमार भिक्षु की सेवा किया, साफ किया। बुद्ध को वहां करते देख के सारे भिक्षु लोग भी आ गए, सारे लोग भी वहां वो भिक्षु को कोई गर्म पानी से नहला दिया, कोई कपड़ा साफ कर दिया, कोई कैसा सब ने अच्छा कर दिया। उसके बाद तथागत बुद्ध वो तिस्स भिक्षु को उपदेश देते हैं, हे तिस्सा, देखो पहले का तुम्हारा ये शरीर और अभी का शरीर ध्यान से देखो,
तो तिस्स भिक्षु भी देखते हैं, हाँ मैं पहले कितना अच्छा था, कितना बलवान था, मैं जो मर्जी वो कर सकता था, मगर अभी मैं बीमार हो गया, मैं अशक्त हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ओहो ये शरीर, ओहो ये शरीर। ऐसा अनित्य याद करते करते बुद्ध का उपदेश सुनते सुनते वो दुख मुक्त औरत भी हो गया और परिनिर्वाण भी हो गया, ये शरीर भी त्याग दिया। एक समय भिक्षु लोग बात कर रहा था कि तिस्स भिक्षु इतना बीमार होके इतने दुखपूर्वक उनका जीवन का अंत हो गया, उसका क्या गति हुआ रहेगा। तो तथागत बुद्ध वहां आते हैं, भिक्षु लोगों की बातें सुन के क्या बातें चल रहा है, तो भिक्षु लोगों की बातें सुन के तथागत बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु, ये जो पुतिगत तिस्स भिक्षु है वो मरने से पहले ही अरहत फल प्राप्त हो गया, इसलिए वो निर्वाण हो गया। इतना दुख, इतना बीमार, फिर भी निर्वाण हो गया, ये क्यों? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई एक जन्म में तिस्स भिक्षु ने एक अरहत भिक्षु को भोजन दान दिया था, बाय चांस भोजन दान दिया था, और भोजन दान देते देते उसने संकल्प किया था, जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया वो ज्ञान मैं भी प्राप्त कर पाऊं, बस वो संकल्प लेके भोजन दान दिया था। वो दान के अनुभव से ही वो दुख मुक्त हो पाया, अरहत हो पाया। मतलब कभी कभी करने वाला ये पुण्य है, इसलिए ये जीवन में कभी कभी अच्छा पुण्य भी करते हैं, बुरा पाप भी करते हैं, मगर तथागत बुद्ध ने हमेशा जो शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना, व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन के लिए भी अच्छा व्यायाम करो, हमेशा उपदेश देते हैं। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग, दुख मुक्ति के मार्ग में एक आता है सम्यक व्यायाम, तो मन को शुद्धि करने के लिए हमेशा व्यायाम करना चाहिए। क्या व्यायाम करना चाहिए? अगर मन में बुरा आने वाला है तो उसको आने ही मत दो, ये व्यायाम करो। अगर मन में अच्छा आने वाला है तो निश्चित रूप से आने दो, ये व्यायाम करो। तीसरा, अगर मन में बुरा है, अकुशल है, तो पहचानो, उसे जड़ से निकालो, ये व्यायाम करो। और चौथा, अगर मन में कुशल है, अच्छाई है, तो पहचानो, उसको संरक्षण करके अभिवृद्धि करके जाओ, ये व्यायाम करो। चौथा, तो इस तरह मन के लिए व्यायाम करना चाहिए। हाँ, तो ये कर्म का है। तो ऐसे ही कर्म को भी काम के हिसाब से भी विभाजन करके रखा है। जनक कर्म, जन्म देने वाला कर्म, उपस्तंभक कर्म, उत्पन्न करने वाला कर्म, उपपीलक कर्म, पीछे पड़कर पीड़ा देने वाला कर्म, उपघातक कर्म, उपघात करने वाला कर्म। वैसे ही कर्म फल समय के हिसाब से भी 4 तरह का कर्म फल तथागत बुद्ध ने बताया है। दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, ये प्रत्यक्ष आँखों से देखे यहीं के यहीं फल देने वाला कर्म। उपपज्ज वेदनीय कर्म, ये जन्म के बाद फल देने वाला कर्म। अपरापरिय वेदनीय कर्म, जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं होते तब तक कभी भी कहीं भी फल आने वाला कर्म। और अहोसी कर्म, जिसका वो कर्म का फोर्स न होने से उसका परिणाम ही खत्म होने वाला कर्म। जैसे एक किनारे से कोई सामान या वस्तु लेके हम दूसरे किनारे फेंक देते हैं, तो फोर्स ना होने से वो दूसरे किनारे नहीं पहुंच पाते, नदी में ही डूब के वो खत्म हो जाते हैं। वैसे ही ऐसे ही खत्म होने वाले कर्म। तो ऐसे स्थान के हिसाब से भी 4 तरह का कर्म, अकुशल कर्म, कामावचर कुशल कर्म, रूपावचर कुशल कर्म, अरूपावचर कुशल कर्म करके 4 तरह का कर्म बताया है। तो वैसे ही ये अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो शरीर से, वाणी से, मन से बुरे कर्म करते हैं, उसे 10 अकुशल कर्म कहा है।
ये शरीर से 4 तरह का अकुशल कर्म करते हैं, मन से 3 तरह का अकुशल कर्म करते हैं, वाणी से भी शरीर से 3 तरह का अकुशल, वाणी से 4 तरह का अकुशल और मन से 3 तरह का अकुशल। ये 10 अकुशल कर्म तथागत बुद्ध ने कहा है। जैसे शरीर से 3 अकुशल कर्म, पानातिपाता प्राणी हिंसा करना, अदिन्ना दाना चोरी करना, कामेषु मिच्छाचारा व्यभिचार करना। ये वाणी से 4 जो अकुशल कर्म करते हैं, मूसावादा झूठ बोलना, पिसुन वाचा चुगली करना, संपलाप वाचा ये निंदा चर्चा करना, फरुष वाचा गाली गलौज देना, कड़ा अपशब्द बोलना। और मन से भी 3 तरह का कुशल कर्म करते हैं, अभिज्ञा ये लोभ लालच रखना, व्यापार ये द्वेष रखना, क्रोधित होना, और मिथ्यादिथि ये मिथ्या दृष्टि होना, गलत धारणा रखना। तो वैसे ही 10 अकुशल कर्म से अलग होना ये 10 कुशल कर्म हो गया। तो वैसे ही तथागत बुद्ध ने 10 पुण्य कर्म का भी उपदेश दिया है। 10 पुण्य कर्म जो हमें निरंतर जीवन में करना चाहिए। अभी वो 10 कुशल कर्म क्या क्या है? एक दान देना श्रद्धा से, शील हमेशा पालन करना, भावना ध्यान भावना करना, अपचायन माननीय को मानना, वैयावच्च जो माननीय है उनकी सेवा करना, पत्तिदान जो हम पुण्य करते हैं पुण्य दान करना, पत्तानुमोदन जो दूसरे लोग पुण्य दान करते हैं उसको अनुमोदन करना, धम्म श्रवण ये धम्म उपदेश सुनना, धम्म देशना जो हम जानते हैं वो दूसरों को धम्म की बातें सुनाना, और डिठिन जो कर्म जो भी अंधविश्वास है वो अंधविश्वास से दूर रहना। ये 10 कर्म है, 10 पुण्य कर्म जो हमें जीवन में हमेशा पालन करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने एक समय ऐसा भी बोला है कि जीवन में अगर कोई अकुशल कर्म करता है, कोई पाप करता है और वो पाप से डर के अरे मैंने तो बहुत पाप किया, मैंने बहुत अकुशल कर्म किया, अभी मैं क्या करूं करके वो पाप से भयभीत होके पाप से बचने के लिए अगर जमीन पहाड़ कंदरा गुफाओं में भी छुपो तो भी वो पाप से नहीं बच सकता, पानी के नीचे छुप के बैठो तो भी पाप से नहीं बच सकता, और हवाओं में आकाश में छुप के बैठो तो भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए तथागत बुद्ध ने धम्म पद में एक गाथा द्वारा भी उपदेश दिया है। नान्तलिखे न समुद्रमध्ये न पब्बतानं विवरं पविसा न विज्जति सो जगति पदेशो यथाथितो मुञ्चय्य पापकर्मा। न अंतलिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पविसा। अगर पाप करते हैं तो वो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं, चाहे हवाओं में, चाहे जमीन में, चाहे पानी में छुप के बैठो तब भी पाप से नहीं बच सकता। ये धम्मपद अर्थ कथा में एक इसका उदाहरण के रूप में एक कहानी तथागत बुद्ध के समय के एक कहानी यहाँ आता है। तो ये कहानी इसका भी संक्षिप्त में आप लोगों को सुनाता हूँ। एक समय 500 भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के उपदेश सुन के कहीं जंगल में जाके ध्यान करेंगे या वर्षावास बैठेंगे करके बुद्ध के अनुमति लेके गए, और एक गांव में पहुंचे। गांव के नज़दीक रहने के लिए जंगल अच्छा भी है, ध्यान भी बैठ सकते हैं। तो गांव के लोगों ने प्रार्थना किया तो वहीं रुका, और 500 भिक्षुओं को भोजन दान देने के लिए भोजन तैयार करने लगे, और भोजन बड़े बड़े बर्तन में बड़े बड़े आग जला के वहाँ खाना बना रहा था। तो वहीं से अचानक वो आग निकल के हवा की तरफ गए और आकाश में उड़ते हुए एक कौवे वही आग में आके मर गया, और वहीं नीचे गिर के मर गया। तो सारे लोगों ने देखा, सारे लोग
वहाँ बातें करने लगे, अरे आकाश में उड़ने वाला ये पंछी और कहाँ जमीन का आग, ये कैसे हो गया। तो ये बात भंते लोगों से बात किया और 500 भिक्षुओं ने ठीक है ये बात हम तथागत बुद्ध से पूछेंगे। तो वर्षावास के बाद वो लोग भी पूछने के लिए गए। एक घटना ये। दूसरा घटना ऐसा है कि एक समूह भिक्षु लोग वर्षावास के बाद तथागत बुद्ध को मिलने के लिए आ रहे थे। तो बहुत बड़ा एक सागर था, नदी था, वो नदी पार करने के लिए एक वो बहुत बड़ा जहाज में बैठ के आ रहे थे। तो आते आते वो जहाज जैसे ही पानी के बीच में पहुंचा, अचानक वो जहाज रुक गया। अभी वहां सारे जगह पे देखा, ये खराबी वो खराबी कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो गाड़ी क्यों आगे नहीं बढ़ा। तो लोग वहां बातें करने लगा, अवश्य भाभी ये जहाज में कोई तो पापी होगा, कोई तो अलक्षण होगा जिसकी वजह से ये जहाज रुका है। अभी क्या करेंगे, उसको धो देंगे और उसको जहाज से फेंक देंगे। तो ठीक है करके सबके सहमति में एक पापी या अलक्षण वाला चिन्ह रख के वैसा ही सबको बांध दिया। और जो अलक्षण वाला चिन्ह जिसको मिला वो जहाज के कैप्टन की बीवी, जो अभी शादी करके लाई थी, बहुत जवान बहुत खूबसूरत वो औरत को। तो कैप्टन ने नहीं ये नहीं होगा, फिर एक बार करेंगे करके फिर भी किया। तो उसी को तीन बार किया तो 3 बार वो चिन्ह उसी को आ गया। तो सारे लोगों ने नहीं अभी वही है अलक्षण, जब तक उनको जहाज से निकालेंगे नहीं तब तक ये जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। अभी क्या करेंगे, ठीक है 3 बार ठीक है अभी निकाल दो। अभी जब मरने ही वाले हैं तो ये नए नए गहने ये कपड़ा सब निकाल के पुराना एक कपड़ा लगा के दो। फिर बोलते हैं कि जहाज से फेंकेंगे तो ये तड़प तड़प के मर जाएंगे, मैं अपने बीवी को तड़पते हुए नहीं देख सकता, कोई भारी चीज से बांध के नीचे फेंक दो, डूब जाएगा। ठीक है करके वैसे फेंक दिया। जैसे ही उसको फेंक दिया जहाज अपने आप आगे बढ़ गया। सारे लोग बातें करने लगे, अरे कितना अलक्षण है वो। तो भिक्षुओं ने भी सोचा इतने सैकड़ों लोगों में सिर्फ और सिर्फ वो जवान वो औरत जो है वही अलक्षण होके पापी होके पानी में डूब के मरना पड़ा, इसका कारण क्या है, हम बुद्ध से पूछेंगे। फिर और एक घटना ऐसा भी हुआ, एक समूह भिक्षु वर्षावास के बाद तथागत बुद्ध को मिलने के लिए श्रावस्ती की तरफ आ रहे थे। आते आते ये गांव में पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। चलो आज के दिन आज के रात यहीं रहेंगे करके एक विहार में गया, मगर विहार छोटा था। तो वहाँ के भंते ने दूसरा एक जो वहाँ एक गुफा था, वहाँ बहुत सारे संत मुनि आके ध्यान भी करते थे, रहते भी थे, रहने की सुविधा है तो चलो वहीं व्यवस्था करते हैं करके वहाँ उपासक लोग मिलके वहाँ व्यवस्था कर दिया। तो जैसे ही वो भंते लोग गुफा के अंदर गया, कहाँ से बहुत बड़ा पत्थर लुढ़क के वहाँ आ गया और गुफा का द्वार बंद हो गया। अभी अंदर से कितना खोलने के प्रयास किया नहीं खुला, बाहर से कितना खोलने के प्रयास किया नहीं खुला। 7 दिन 7 रात तक ऐसे ही वो पत्थर वहीं रहा। वो भंते लोग अंदर के अंदर न खाना न पीना, एकदम हालत बेकार हो गया। और 7 दिन में कैसे कैसे अचानक पत्थर हिल के अपने आप वो पत्थर सरक गया, द्वार खुल गया। सारे लोग जाके वो भंते लोगों को बाहर निकालते हैं, मरने जैसा हालत। फिर उन लोगों का सेवा करके अच्छा होने के बाद वो लोग भी चलो इसका कारण क्या है बुद्ध से पूछेंगे करके गए। अभी सारे लोग जाके भगवान बुद्ध से पूछते हैं। अभी तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो भी है जैसा भी हो रहा है अपने कर्म की वजह से ही हो रहा है। अभी ये आकाश में उड़ते पंछी जमीन का आग में झुलस के क्यों मरना पड़ा, तो उसका कारण भी तथागत बुद्ध कहते हैं पहले एक जन्म में वो पंछी एक किसान होके जन्म हुआ था और उनके पास एक बैल था। वही बैल को खेतों में जोतते थे
मगर वो बैल इतना आलस था कि एक बार बैठ गया तो उठते ही नहीं, कितना भी उठाओ उठते ही नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसे आलस की वजह से बैठ जाता था वो बैल। तो वो किसान को बहुत गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं करके नजदीक जो धान काट के जो रखा हुआ जो सूखा कचरा है वो उसके ऊपर रख दिया और आग जला दिया और उसमें ही जल के वो मर गया। ऐसे मैं मारूंगा करके जो चेतना से वो बैल को जला के मार दिया, इसलिए उसी के कर्म के विपाक की वजह से पंछी होके आकाश में उड़ रहा था, फिर भी जमीन का आग से मरना पड़ा। ये कर्म फल हो गया। दूसरा, हजारों लोगों में वो जहाज में वो एक ही अलक्षण पापिनी होके क्यों मरना पड़ा? तो इसका भी तथागत बुद्ध कारण कहते हैं। एक बार वो किसान के बीवी बन के जन्म हुई थी, तो उसके पति खेतों में काम करने जाते थे, तो वहाँ खाना लेके खाना खिलाने के लिए जाते थे। तो उनके पीछे हमेशा एक कुत्ता पीछे पीछे आता था, कितना भी उसको भगाओ, कितना भी उसको डांटो, कितना भी मारो, फिर भी वो कुत्ता पीछे पीछे आते थे। तो वो पीछे पीछे आने से सारे गांव के लोग चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, अरे देखो देखो आज शिकारी कुत्ता लेके शिकार को गए हैं, लगता है रात को हिरन का मांस खाने को मिलेगा। हर तरह का मजाक उड़ाते थे। तो इससे वो औरत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि क्या करूं। एक दिन खेत में जाके खाना भी दिया और वहाँ से वापस आ रहा था, वो कुत्ता फिर भी पीछे पीछे आ रहा था। एक तालाब के पास पहुँचा, जो खाली हुआ बर्तन उसमें बालू रेत भर दिया और उसको रस्सी से बांध दिया और कुत्ते को बुलाया। अभी हमेशा गाली देने वाला इतने प्यार से बुलाया तो कुत्ता भी पूंछ हिला हिला के वहाँ आया। जैसे नजदीक आया उसको पकड़ा, वही रस्सी से बांध के तालाब में फेंक दिया। वो रेत की वजन से वहीं डूब के मर गया। तो इस तरह मतलब मारेंगे करके चेतना से निर्दोष वो कुत्ते को मार दिया था। वही कर्म फल के कारण वो हजारों लोगों के बीच में भी पापी अलक्षण होके पानी में डूब के मरना पड़ा। ये दूसरा। और तीसरा है कि वो भिक्षु लोग अचानक से गुफा में 7 दिन 7 रात तक क्यों ऐसे बंद होके रहना पड़ा? तो एक समय में वो लोग भी ग्वाला होके जन्म हुआ था। उन लोगों का काम था गाय भैंस चराना। तो एक समय जंगल में गाय भैंस चरा रहे थे, तो एक प्राणी देखा, तो वो जंतु को देख के वो लोग पीछे पीछे पड़ा उसको पकड़ने के लिए। वो भी अपना जान बचाने के लिए भागता एक छेद में घुस गया। तो अभी अंधेरा होने वाला था, तो उन लोगों ने भी चलो आज ये जितने भी छेद है इसको बंद करते हैं, कल पकड़ेंगे करके वो छेद को बंद कर दिया, चला गया। और 7 दिन बाद वही रास्ते से गाय भैंस चराते आ रहे थे, तो उन लोगों ने देखा अरे ये छेद के अंदर तो हमने एक जंतु को बंद किया था, चलो देखते हैं करके जैसे ही खोल के देखा तो वहाँ मरने हालत में वो बाहर आ गया। तो मारा नहीं, छोड़ दिया, पर 7 दिन 7 रात तक ऐसे बंद करके रखा। वही कर्म के विपाक स्वरूप वो लोग भी 7 दिन 7 रात तक ऐसे बंद होना पड़ा। तो ये तथागत बुद्ध ने सारे जितना भी घटना हुआ था इसका ये बताते हैं। अगर पाप कर्म करते हैं तो पाप से समुद्र में रहो तो भी नहीं बच सकता, जमीन के गुफाओं में छुपो तो भी नहीं बच सकता, आकाश में रहो तो भी पाप से नहीं बच सकता। ये तथागत बुद्ध ये बात बताते हैं। अभी आज के समय में भी देखो ना, कितने लोग हैं देखते ही देखते ऐसे गिर गया, मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई देखो ये सर जुड़ा हुआ जन्म होता है, कोई लूले लंगड़े, कोई कैसे लोग हैं दुनिया में। कोई
लंबा, कोई इतना छोटा, कोई इतना मोटा, कोई इतना पतला, हर तरह का इंसान देखने को मिलता है। हाँ, अगर तथागत बुद्ध होते तो तथागत बुद्ध शायद बताते कि इसका ये कर्म था इसलिए ऐसा हुआ, उसका वो कर्म था इसलिए वो ऐसा हुआ। इसलिए जो भी यहाँ जैसा भी कर्म करते हैं उसका परिणाम वो खुद भुगतता है। और तथागत बुद्ध कहते हैं चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, चेतना युक्त काम को ही मैं कर्म कहता हूं। मतलब चेतना से जो करते हैं उसी को कर्म। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में अनाथपिंडिक महाजन का 54 कोटि धन खर्चा करके बनाया हुआ जेतवन विहार और विशाखा उपासिका का 27 करोड़ धन खर्चा करके बनाया हुआ पूर्वाराम विहार, ये विहार होने के बाद तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर को धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। हर कोई बुद्ध को मिलने के लिए दिशा विदिशाओं से श्रावस्ती की तरफ ही आते थे। तो तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जैतून विहार में रह रहे थे। उस समय कुछ भिक्षु लोग भगवान बुद्ध को मिलने के लिए आए थे। सुबह सुबह जैतून विहार टहल रहा था और टहलते समय में वहाँ देखा कि एक चक्षुपाल नाम का भिक्षु, उसके कुटी के बाहर अनेक अनेक प्राणियां मरा हुआ। मतलब चक्षुपाल बनते वहाँ संक्रमण करते थे, चक्षुपाल बनते वो आंखों से अंधे थे, इसलिए उनको दिखाई नहीं देता। तो संक्रमण स्मृति पूर्वक ये जाना आना ऐसे संक्रमण करते समय अनेक प्राणियां मरते थे। तो ये देख के वो भिक्षु लोग भगवान बुद्ध को बताने के लिए जाते हैं कि वो भगवान ये चक्षुपाल भिक्षु धम्म के नाम पे, ध्यान के नाम पे बहुत बड़ा हिंसा कर रहा है, पाप कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो तथागत बुद्ध उस समय कहते हैं चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, चेतना युक्त जो काम है उसी को मैं कर्म कहता हूँ। ये चक्षुपाल भिक्षु अरहत हो चुके हैं, दुख मुक्त हो चुके हैं, क्लेश मुक्त हो चुके हैं। उनके मन में कभी भी प्राणियों को हिंसा करना या अकुशल करना ऐसा मनसा, ऐसा चेतना हो ही नहीं सकता। इसलिए ये पाप नहीं है, चेतना ही नहीं है, इसलिए ये हिंसा नहीं है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। जैसे हम भी कहीं चलते हैं तो चलते चलते हमें पता नहीं, न जाने कितने प्राणियां हमारे पैरों के नीचे आके मर गया होगा। हम श्वास लेते हैं, ये हवाओं में हमारे आंखों से दिखता नहीं, मगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतने सारे जीवाणु, इतने सारे कीटाणु ये हवाओं में रहता है। वो हमारे श्वास से अंदर जाता है और हमारे शरीर के गर्मपना से वो मर जाता है। पर क्या इसका पाप लगता है? क्या नहीं, क्योंकि हम वो प्राणियों को मारने के लिए श्वास नहीं लेते। एक किसान खेतों में काम करते हैं तो खेतों में काम करते समय, जोतते समय न जाने कितना प्राणियां मरता है, मगर मारने के लिए काम नहीं करता, इसलिए उसका पाप नहीं लगता। मारेंगे करके जो काम करता है उसी का पाप लगता है। हम 10-11 साल के उम्र में पंते बने, जैसे जैसे जवान हो गया ऐसे ऐसे बातें सुन के मन में बहुत कौट उल्टा आता था। तो एक समय यही बातें पकड़ के मैं पूछने गए, हाँ अगर हम मनसाय से, गलत मनसाय से कुछ करेंगे तो वो पाप बनता है, तो कोई इंसान अगर गलत चीज अच्छे मनसाय से किया तो वो पुण्य होता है कि नहीं? जैसे हिंसा करना पाप है, मगर कोई इंसान, मैं ये प्राणी को इसलिए मार रहा हूं ताकि ये समाज में जो भी मांस के बिना जी नहीं सकता या मांस से उसका उपचार है, ऐसे लोगों का मैं उपकार कर रहा हूं करके वो मार के मांस बेचा तो उसको पाप लगता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल। मगर इसका जवाब यही है, जो मारने वाला है
वो मारने वाले का मन सा है तो उसको कैसे मारूं, कैसे उसको जल्दी मारूं, कैसे ये काम निपटाऊं, वही ध्यान रहता है। दूसरों का परोपकार करना ये वो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो मन सा चेतना से जो काम करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, वो अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा हो जाता है। इसलिए चेतना से जो काम करते हैं उसी को तथागत बुद्ध ने कर्म कहा है। और तथागत बुद्ध ने हमेशा कहा है कि जिंदगी में ऐसा कर्म ना करो जो कर्म भविष्य में याद करके भी मन में पश्चाताप करना पड़े, आंखों से आंसू गिरा के अरे वो समय में मैंने ऐसा पाप किया करके पश्चाताप करना पड़े। ऐसा पुण्य करो, ऐसा कुशल कर्म करो जो भविष्य के समय में याद करते भी मन में आनंद आए कि वो दिन मैंने कितना अच्छा कर्म किया। इसलिए ये कर्म विषयो अचिंतनीयो, कर्म अचिंतनीय है, चिंतना भी नहीं कर सकता। हाँ, इसका ऐसा भी है, उसका वैसा भी है, ये कर्म का कर्म फल इस तरह भी है, ये कर्म का कर्म फल उस तरह भी है, हर तरह का है। इसलिए पඤ्ञावन्त स्वयं धम्मो, तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म जो है प्रज्ञावानों के लिए है। कर्म में भी प्रज्ञावान होके सोचना चाहिए। और कर्म का फल कोई यांत्रिक नहीं होता। हमने इतना पाप किया था, इतना पाप का फल भुगतना ही है, इतना पुण्य किया था, इतना पुण्य का फल भुगतना ही है। अगर पाप किया है, पाप किया था पहले, मगर ये वर्तमान समय में अच्छा ज्यादा करेंगे तो वो पाप का फल आता भी नहीं, आया तो भी छोटे मोटे में खत्म हो जाता है। अगर हमारे पास ज्यादा पुण्य है पर ये वर्तमान समय में हम गलत काम करते हैं तो पुण्य का सुख नहीं आएगा। जैसे अंगुलीमाल ने कितना अकुशल कर्म किया था, हिंसा किया था, मगर बाद में तथागत बुद्ध के शरण में आके वो दुख मुक्त भी हो गया। वो अजात शत्रु राजा, कितना पुण्य संस्कार था, बुद्ध के उपदेश सुनने को मिलता पहले तो श्रोतापति फल प्राप्त कर सकता था, मगर देवदत्त के संगत में जाके अपने पिता की हत्या किया, वर्तमान कर्म गलत हो गया, इसलिए वो दुर्गति पतन हो गया। इसलिए ये वर्तमान समय बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है। वर्तमान समय में अच्छा करेंगे तो कभी कभी किया हुआ वो अच्छा कर्म भी यहाँ जुड़ के बहुत अच्छे से वो पुण्य कर्म कर पाएंगे। और गलत करने को भी हम किया तो उसमें भी सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, मगर वो गलत है, वो पाप है, और पाप है तो उसका परिणाम दुखद है, और दुखद परिणाम तो कोई चाहेगा नहीं। इसलिए हमें जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा पुण्य कर्म करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। एक बार तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को जमा करके अपने नख में थोड़ा सा धूल लेके पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? उस समय भिक्षु लोग बोलते हैं, वो भगवान ये सारा पृथ्वी तो धूल ही धूल से भर पड़ा है, उनके सामने आपका धूल तो बहुत ही थोड़ा गौण नगण्य है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे कर्म करके अच्छी जगह पे जाने वाले, अच्छे कर्म करके जीवन को सुख शांत में बनाने वाले, ये नख में जितना धूल है उतने ही है। बाकी गलत काम करने वाले या अच्छा है तो भी न कर पाने वाले, ऐसे लोग ही भर पड़ा है, ऐसे प्राणियों से ही भर पड़ा है। हमारा भी वही है। एक तो दुनिया में अच्छा बुरा पहचानना मुश्किल है, और अच्छा बुरा पहचाना तो ये बुरे क्या करें, अपना तो रोजी रोटी इसी में है, ये तो हमारा क्या करे, ये तो अनिवार्य है, ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा मजबूरी दिखाते हैं। या अच्छा भी हो तो हाँ करेंगे पर अभी नहीं, बाद में करूँगा, हाँ, या मैं जब रिटायर हो जाऊँगा
तब करूँगा, ऐसा बाद में कल अगले साल करके रखते हैं। इसलिए अच्छे को समझ के अच्छा करने वाले नख में धूल समान, गलत करने वाले पृथ्वी में धूल समान। तो हमें भी जीवन में अच्छा पसंद हो, सुख पसंद हो, शांति पसंद हो, आनंद पसंद हो, तो जीवन में हमेशा कुशल पुण्य करना चाहिए। कुशल पुण्य करेंगे तो उसका परिणाम सुखद आएगा। जब सारा कुशल अकुशल कर्म खत्म हो जाएगा, तब हम सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण प्राप्त करेंगे। तो ये कर्म का बहुत सारा उपदेश है। तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिया है, सारे उपदेशों का सार, सारे उपदेशों का आधार यही कर्म सिद्धांत होके जाते हैं। इसलिए ये कर्म सिद्धांत को जितना हो सके उतना हम भी समझ सके, अच्छे से समझ के अच्छे कुशल पुण्य में आगे बढ़ सके, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए यह आज का धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। और ये धम्म देशना सुन रहे सारे उपासक उपासिकाओं और सारे सत्व प्राणियों को जीवन में हमेशा सुख रहे, शांति रहे, मंगल रहे, कल्याण रहे। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में अच्छे कुशल कर्म करके दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के श्रद्धापूर्वक बैठिए। सबेतियो विभाजन्तु सप्परोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्पमेव समीचतु सबे पुरन्तु चित्तसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।